आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी पासवर्ड है तो आप अपना ऑनलाइन कैसे आप फिक्स डिपॉजिट कैसे बुक करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में retail.online.sbi.com टाइप करना है और यहाँ जाके आपको लॉगिन पे क्लिक करके अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको भर लेना है। उसको भरने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके पास खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। इस पे जाके आप फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। उसमें जाके आपको फिक्स डिपॉजिट क्लिक करने के बाद आपको जाके फिक्स डिपॉजिट ETDR/ESTDR पे सेलेक्ट करके आपको सबमिट करना होगा। जैसे इसको सबमिट करोगे तो आपके पास इस तरह का कुछ फॉर्म खुल जाएगा फिक्स डिपॉजिट करने के लिए। इसमें आप देख लो आपको क्या क्या मतलब इसमें भरना क्या क्या है। पहला तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपना जो सेविंग अकाउंट है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस अकाउंट से आपके पैसे काटे जाएंगे। जो भी आपका सेविंग अकाउंट उसको आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर आपको जितने अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट करना है उतना अमाउंट भर लोगे। जैसे मान लो मुझे 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करना है तो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये भर दिया। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इस पर क्लिक कर दोगे, अगर नहीं हो तो इसको आप नहीं क्लिक करोगे। और इसका दूसरा जो ऑप्शन है STDR और TDR, मतलब अगर आपको मेच्योरिटी के टाइम पे ही इंटरेस्ट और मेच्योरिटी दोनों चाहिए तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपको अगर मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आपको इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपको मान लो एक साथ आपको इंटरेस्ट और मेच्योरिटी एक साथ चाहिए तो इस पर आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आप जो टाइम देना चाहते हो, कितने समय के लिए आप अपना बुक करना चाहते हो, तो इसमें 3 ऑप्शन है, डेज, ईयर्स, मंथ, डेज और मेच्योरिटी डेट। आप तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप के हफ्ते दिन से ऊपर आपको करना होता है, मिनिमम 1 सप्ताह के लिए आपकी एफडी होती है, उससे आप ज़्यादा कर सकते हो। तो डेज पे जैसे ही क्लिक करोगे या ईयर्स पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। मेच्योरिटी डेट अगर मान के चलो आप अपने हिसाब से कोई डेट रखना चाहते हो कि आप 2 साल के बाद कोई एक ऐसा डेट की उस डेट को आपकी मेच्योरिटी मिलनी चाहिए तो आप अपना मेच्योरिटी डेट पे क्लिक करके वहाँ से डेट भर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे ही डेज भरते हो तो यहाँ पे एक फॉर्म नीचे आ जाएगा आपका। डेज भरने के बाद आपका जो है इस तरह का कुछ पेज आ जाएगा आपका। जितने दिन के लिए आपको करना है यहाँ पे डेज, मान लो मुझे करना है 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, तो 30 मैंने भर दिया सिंपल सा। और उसके बाद ऑप्शन आता है इसमें कि ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो आप 20,000 जैसे कर रहे हो या 5,000 कर रहे हो, 10,000 या 1 लाख, जो भी आप अमाउंट कर रहे हो तो वो आपका प्रिंसिपल हो गया और उसके ऊपर जो 1 साल का आपका जो ब्याज बनता है वो इंटरेस्ट हो गया। तो जो भी आपका प्रिंसिपल और जो इस पे ब्याज मिला है आपको, अगर वो दोनों आप एक साथ चाहते हो कि आपका ऑटो रिन्यू हो जाए तो वो दोनों मर्ज होके, दोनों प्लस होके, जो आपका प्रिंसिपल और जो आपका उसके ऊपर जो ब्याज मिला है दोनों मर्ज होके आपका ऑटो रिन्यू हो जाएगा। फिर से अगर आपने 1 साल के लिए किया है तो दूसरे अगले 1 साल के लिए आपका एफडी बुक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट। मतलब आपका जो प्रिंसिपल है, जितना आपने एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो आपका बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, जो आपका सेविंग अकाउंट से जिससे पैसा कटा हुआ है, और जो आपका ब्याज है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगले साल के लिए एफडी हो जाएगी ब्याज की। और तीसरा ऑप्शन है रीपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जो भी आपका प्रिंसिपल है और आपका जो इस पे इंटरेस्ट मिला हुआ है वो आपका बैंक में रीपेमेंट हो जाए। जो भी आप डेज इस पे जितने दिन के लिए एफडी करोगे, 30 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो भी आप डेज इसमें भरोगे उतने दिन बाद आपकी जो मेच्योरिटी बनेगी वो ब्याज के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उसी तरह दूसरा ऑप्शन है भरने के लिए ईयर्स। अगर आपको ईयर्स, मंथ, डेज दे के अगर भरना है, कितने साल के लिए करते हो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, ईयर, 2 साल, 3 साल, जितने साल के लिए आप करना चाहते हो। मंथ में जाके मंथ सेलेक्ट कर लोगे, कितने साल, कितने मंथ और कितने डेज के लिए आप करना चाहते हो, तो अपने चॉइस के हिसाब से अपना इसमें भर सकते हो आप। उसके बाद मेच्योरिटी डेट, अगर आपको मेच्योरिटी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो तो एक डेट, जैसे मान लो 2 साल के बाद कोई एक ऐसा डेट सेलेक्ट कर लो या 1 साल के बाद कोई ऐसा डेट सेलेक्ट कर लो जिस डेट को आपको मेच्योरिटी चाहिए, तो वो डेट यहाँ पे आप भर दोगे। और उसके बाद ये जो तीनों ऑप्शन मैंने बताया था इस पर आप भरने के बाद आई एक्सेप्ट का जो चेक बॉक्स है इस पर
टिक कर दोगे और उसके बाद जाके आप सबमिट कर दोगे तो आपका जो एफडी है वो बुक हो जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपके एफडी अकाउंट में चला जाएगा, एक एफडी बन जाएगी। इस एफडी पे चाहेंगे तो आप 90% लोन भी ले सकते हो। लोन कैसे लिया जाता है एफडी पे, उसके लिए कंडीशन होती है कि आपका जो एफडी है वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए और मिनिमम जो अमाउंट होना चाहिए वो 25,000 रुपये होना चाहिए। 25,000 की अगर एफडी है या उससे ऊपर की है तो उसका 90% आप बैंक से लोन ले सकते हो और उस लोन पे आपको जो ब्याज में देना होगा वो एफडी का जो रेट है, मान लो आपके 5% एफडी पे रेट है तो आपको 2% ज़्यादा मतलब 7% आपको ब्याज बैंक को देना पड़ता है। और जो ब्याज बनता है वो ब्याज आपका मंथली बैंक जो सेविंग अकाउंट से ही काट लिया जाता है। जो भी आप उसमें जैसे आप 90% लेते हो एफडी के अगेंस्ट, तो 90% जो भी आपका एफडी का अमाउंट बनेगा वो एक तरह से ओडी की तरह आपके बैंक में आ जाएगा। उसमें से जितना पैसा जितने दिन के लिए आप यूज करोगे सिर्फ उसी पे ब्याज पड़ेगा। मान लो आपने 50,000 की एफडी कराई, उसका 90% आपने लोन ले लिया, उसमें से आपने 5,000 सिर्फ यूज किया, आपका ओडी की तरह आ जाएगा। जो आपका बनेगा 90% आपका ओडी जो सेविंग अकाउंट में ओडी की तरह आ जाएगा। उसमें से आपने 5,000 यूज किया 30 दिन के लिए तो सिर्फ 5,000 पे 30 दिन का ब्याज पड़ेगा आपका, वो भी एफडी का जो रेट है 5% उसमें 2% मर्ज करके। तो इसका फायदा ये रहता है कि आप कभी ज़रूरत है आपकी तो एफडी के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो और उस पर भी जितना आपकी ज़रूरत है उसी पे आपको ब्याज देना पड़ेगा और इस लोन को ऑनलाइन ही आप अपना क्लोज भी कर सकते हो। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो आपकी एफडी है उस एफडी पे आप अपना लोन कैसे बुक करोगे। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के दिल से धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।